बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 81 और आयत नंबर 82 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भला क्यों नहीं मन का सबा जिसने कमाई, सय्यअतन कोई बुराई, अहातत बिही और घेर लिया उसको, हतीअतुहु उसकी हताओं ने, फउलाइका पस यही लोग हैं, अस्हाबुन नार आग वाले, हुम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। भला मन का सबा सय्यअतन व अहातत बिही हतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी, जो लोग भी बदी कमाते हैं उनकी बदी उन्हें घेर लेती है, तो ऐसे लोग ही दोज़ख के बासी हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। बदी के घेरे में लेने का मतलब ये है कि वो किसी ऐसे गुनाह का इर्तिकाब करें जिसके बाद कोई नेक अमल आखिरत में कारआमद ना हो, और वो गुनाह कुफर और शिरक है। इन आयात में यहूद के इस नज़रिया की तरदीद है कि हम हर हाल आखिरकार जन्नत में जाएंगे, हाँ नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाएं। चुनांचे बताया गया कि जिसने बड़ी बुराई का इर्तिकाब किया, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया और उसे उसके गुनाहों ने घेर लिया कि उसकी कोई नेकी बाकी ना रही, तो ये अब्दी जहन्नमी है। इससे मुराद यहूद और दूसरे कुफ़ार हैं, क्योंकि कुफर ही ऐसा गुनाह है जो तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है। और आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी ईमान वालों को कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। वल्लज़ीना आमनू और जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति और उन्होंने नेक अमल किए, अच्छे अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना यही लोग जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, तो वो ही जन्नत के बासी हैं और वो ही उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।